Good morning students. Welcome to our YouTube channel in Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. Once again, Neelam Madam with you, Standard 3rd Maths, our new chapter number 9, How many times. Today we will learn itself. देखो how many times मतलब मल्टीप्लाई आ गया. मल्टीप्लाई में टेबल्स आते हैं. आपको टेबल्स याद है? यस ना? नहीं है तो कर लेना जल्दी से. हाँ, कहाँ तक की है? 1 to 15? नो, 1 to 10 तो 15 तक लर्न कर लेना. फिर आगे 16 to 20 भी लर्न करने हैं. ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 122. लेगी एनिमल्स. एनिमल्स तो होते हैं, ये लेगी एनिमल्स क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? यस मैडम, लेगी एनिमल्स मतलब हम इसमें इसके एनिमल्स के लेग्स काउंट करेंगे. पैर तो सबको होते हैं, लेग तो सबको होते हैं ना? होते हैं ना? चलो सीखते हैं इसमें नया क्या है. देखो पिक्चर में गोट दिख रही है आपको? कितनी गोट है? आई थिंक 5 गोट्स. चलो देखते हैं लेगी एनिमल्स. देयर आर 5 गोट्स. हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर? सबकी मिला के लेग्स कितनी होगी? देखो एक गोट को कितनी लेग होती है? 4. मैन को कितनी होती है? आपको कितनी लेग है? 2, राइट ना? लेकिन एनिमल को 4 लेग होती है. उनके हाथ पांव अलग अलग नहीं मिलते हैं, एक साथ ही मिलते हैं. ठीक है? तो एक गोट को कितनी होगी? 4. तो कितनी गोट है? 5 गोट. मतलब हम 4 प्लस करके लिखेंगे. देखो क्या है? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 5 टाइम किया तो प्लस करो तो 20 आता है. राइट? या क्या करेंगे? जितनी गोट हो ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × 4 = 20. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ एनिमल्स पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो मांगा गया है लेग्स, आर्म्स, जो कुछ भी हो उसके नंबर्स लिखते हैं. मतलब गोट कितनी है? 5 है और उसकी लेग्स कितनी है? 4 है. तो 5 × 4 = 20. आ गया समझ में? चलो नाउ स्टार्ट अवर एग्जाम्पल. हाउ मेनी स्पाइडर्स? कितने हैं स्पाइडर पिक्चर में? देखो 3 स्पाइडर. 1 स्पाइडर हैज डैश लेग. एक स्पाइडर को कितने लेग्स होते हैं? इंसेक्ट्स को देखो इसमें क्लियरली दिख रहा है. दिख रहा है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने लेग्स है? 8 लेग्स. एक स्पाइडर को देखना. नाउ इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स डैश. 3 टाइम्स क्यों लिया? क्योंकि 3 स्पाइडर है और उनके लेग्स कितने होंगे? 8. तो 3 × 8. हम 3 × 8 काउंट करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स लिखेंगे. 8 + 8 + 8. 3 टाइम क्यों किया? क्योंकि 3 स्पाइडर्स है. अब इसको प्लस करके करो या मल्टीप्लाई करके करो तो कर सकते हो दोनों में. 8 + 8 16. 16 + 8 24. 24 टोटल लेग्स हुए 3 स्पाइडर. और 3 मल्टीप्लाई टेबल बोल के कर सकते हो. एक क्या है मल्टीप्लाई में? एक स्पाइडर को कितने लेंगे? 8. तो 3 8 बोलो टेबल 24. 8 टाइम 3 का टेबल बोलना है. ठीक है? ओके. नाउ देखो ऑक्टोपस. क्या है पिक्चर में? ऑक्टोपस दिख रहा है? डू यू नो दिस लेगी फेलो? आप इसको पहचानते हो? यस, हम पहचानते हैं. दिस इज एन ऑक्टोपस. इट लिव्स इन द वाटर, सी. वाटर में नहीं, नदी में नहीं होता है, रिवर में नहीं होता है, वो सी में, डीप ओशन, जहाँ पे डीप वाटर होता है ना वहाँ पे ऑक्टोपस रहता है. इट ऑल्सो हैज 8 लेग. उसको भी 8 लेग्स है. देखो है ना पिक्चर में. सो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपसेस हैव? एक
स्पाइडर को 8 लेग्स है, तो 5 स्पाइडर को कितने लेग्स होंगे? मतलब हम 8 8 8 5 टाइम लिखेंगे। 8 + 8 + 8 + 8। चलो इसको प्लस करो। 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 करो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब 32 + 8 करो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। मतलब 5 के टेबल में 8 टाइम आउट आप काउंट करोगे तो 40 आएगा। देखो 5 टाइम्स क्या आएंगे? जितने लेग्स है। 5 क्या है? 5 ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस के लेग्स कितने हैं? 8। मतलब 5 टाइम्स 8 करेंगे तो आएगा 40। यहाँ टेबल के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो 5 × 8 = 40। है ना इजी? मजा आया ना? ऐसे हम आगे दूसरे सम्स करेंगे। नंबर 123, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। अभी तक हम फिंगर पे काउंट करके कर रहे थे ना, अब विदाउट काउंटिंग हम टेबल्स का यूज करके करेंगे। देखो क्या है, हाउ मेनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड। फ्लावर्स कितने हैं? देखो इट हैज 4 कॉलम्स। राइट साइड वाला पिक्चर दिख रहा है, उसमें कितनी कॉलम है? स्टैंडिंग वाली 4। ईच कॉलम हैज 6 फ्लावर्स। हर एक कॉलम में वी हैव 6 flowers. So altogether the flower bed has 4 times 6 flowers. 4 times क्यों लिया? क्योंकि 4 कॉलम है। जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाओ, ऐसे स्टोरी जैसा हो, तो जितनी कॉलम हो या जितनी रो हो, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, वो फर्स्ट नंबर आएगा। फिर टाइम्स करके, मल्टीप्लाई करके जितने ऑब्जेक्ट्स हो एक एक रो में वो नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। ये लर्न बाय हार्ट कर लेना, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज 4 times 6 फ्लावर। 4 टाइम्स क्यों किया? 4 रो है, 6 फ्लावर्स, हर एक रो में 6 फ्लावर्स है, तो क्या होगा? 4 टाइम प्लस प्लस करके लेते हैं। 6 + 6 + 6 + 6 = 24। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे लेते हैं? 4 रो है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय जितने एक रो में फ्लावर्स हैं वो वाले 6, तो 4 6 जा 24। मतलब आपको 4 का टेबल आना चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट क्या है? लेट्स ट्राई अनदर वे। द फ्लावर बेड है 6 रो। देखो स्लीपिंग मोड में है, कितनी रोज है? 6 रोज हैं। ईच रो हैज 4 फ्लावर। हर एक रो में कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स। ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड है 6 times 4 फ्लावर्स। तो हम इसमें क्या करेंगे? जितनी रो है वो वाले पहले नंबर लेंगे। कितने हैं? 6। और फ्लावर्स कितने हैं? 4। मतलब हम 6 times 4 4 लेंगे। अगर एडिशन फैक्ट लेते हैं तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, मतलब कितना हुआ? 6 times 4 हुआ तो 24 आंसर। और उसको मल्टीप्लिकेशन वे में लेते हैं तो जितनी रो हो, कितनी रो है? 6। और एक रो में कितने फ्लावर्स हैं? 4। मतलब जितनी रो हो उतना वो लेना और नंबर लेना, और जितने ऑब्जेक्ट्स हो उसका मल्टीप्लाई में लेना। 6 4 जा 24। हुआ क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, मिल्क बोतल दिख रही है और इसकी रोज कितनी है? देखो 5 रो है, दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड से आप देखो तो। और ऑब्जेक्ट एक रो में कितने हैं? मतलब कितनी बोतल्स हैं एक रो में? 4 4 है। 1 2 3 4 5 रोज, 5 लाइन है। और उस साइड से राइट साइड से देखो तो एक रो में 4 4 बोतल है। ठीक है, इन द सेम वे हाउ मेनी बोटल्स आर दिस? तो हम पहले लिखेंगे रो, कितनी रो है? तो 5। और एक रो में कितनी बोटल्स है? 4। 5 4 जा 5 का टेबल आपको आना चाहिए। 5 4 जा 20, तो टोटल 20 बोटल्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
एक्स है, तो एक्स में भी लेफ्ट साइड देखो कितनी रो होगी, 5 रो होगी, और कॉलम कितनी होगी, कितने एक रो में ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 एक्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी एक्स मतलब हमें उसको टोटल करके दिखाना है, तो हम लिखेंगे पहले 5 टाइम्स, और एक्स कितने हुए एक रो में, 6 एक्स है, 5 टाइम्स 6, अगेन यू विल लर्न 5 टेबल ऑफ 5 6 30 एक्स होंगे, ठीक है। मतलब यू हैव टू लर्न टेबल्स, लर्न बाय हार्ट, तभी आपको ये चैप्टर में मजा आएगा। ओके, नाउ पेज नंबर 124 प्रैक्टिस टाइम। देखो क्या है प्रैक्टिस टाइम में, ए एक्सरसाइज रीराइट यूजिंग द प्लस साइन। हमें राइट करना है प्लस साइन का यूज करके, मतलब एडिशन फॉर्म वाला लिखना है। देखो क्या है, 2 multiplied 5 is 2 times 5, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स मैंने समझाया अभी आपको, जितनी टाइम ऑब्जेक्ट है वो वाला बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 टाइम्स है, 5 + 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम 5 को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, 5 + 5 2 टाइम्स हुआ। देखो ऐसे 4 × 18 is 4 टाइम्स, क्या होगा ये 4 टाइम्स। अब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नंबर 18, तो हम लिखेंगे 18। अब इसको हमें प्लस फॉर्म में दिखाना है, तो 18 कितनी टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स, 18 + 18 + 18 and +18, क्लियर। 4 टाइम हमने 18 का। अब 3 × 20 is dash times this, तो फर्स्ट ये वाला डिजिट हम लिखेंगे 3 टाइम्स 20, मतलब 20 नंबर है वो 3 टाइम आएगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे प्लस के फॉर्म में, 20 + 20 + 20, ठीक है हुआ। अब देखो 8 × 9 is dash times dash, तो 8 पहले लिखेंगे, फिर कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स 9, ऑब्जेक्ट 8 टाइम्स, ठीक है, 9 नंबर 8 टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो सेकंड नंबर है ना वो वाला, ये 9 वाला, 9 है 8 टाइम लिखेंगे, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 8 टाइम आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। और एक्सरसाइज भी टेक हाउ मेनी टाइम्स, पेज नंबर 124। यहाँ पे एडिशन फॉर्म में हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के हमें उसका आंसर बोलना है। हाउ मेनी टाइम्स मतलब यहाँ पे 8 है, हाउ मेनी टाइम्स जितनी टाइम्स है वो हम काउंट करके लिखेंगे, 1 2 and 3, यहाँ पे लिखा हमने 3 8 are 24, ओके। नाउ हियर 5 × dash, मतलब 5 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5, और कौन सा नंबर है 3, 5 3 are 50। नाउ हियर पहले जितनी टाइम्स है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो नंबर दिया गया है वो लिखेंगे। ये कितनी टाइम्स है देखो, 1 2 3 टाइम्स, और नंबर है 30, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो तो 90, अगर 1 टाइम्स करके करो तो भी आ जाएगा, 3 0 is 0 and 3 3 are 90। Here 7 है, कितनी टाइम्स से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 6 लिखेंगे पहले, और नंबर है 7, 6 7 are 42। नाउ 12 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 12 4 are 48। फिर है यहाँ पे 6, जितनी टाइम्स है वो पहले, उसके बाद जो नंबर है जो डिजिट है वो 1 2 3, यस 3 एंड डिजिट इज 6, नंबर 6 है,
6 3 जा 8। चलो यहाँ पे क्या है 10 है, कितनी टाइम है 1 2 3 4 टाइम्स 10, 10 4 जा 40। यहाँ पे 2 देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 5 2 जा 10। ऐसे कोई भी नंबर आपको दिया गया हो तो पहले नंबर काउंट करके जितनी टाइम से वो पहले लिखना है, उसके बाद जो नंबर है वो लिखना है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 125 में सी क्वेश्चन, ये स्टोरी बेस्ड जैसा है, स्टोरी सम जैसा, लेकिन हमें स्लीपिंग मोड में इसके नंबर से खाली लिख के करना है। रामू bought 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, कितने पैकेट्स लिए उसने 4 पैकेट्स। फिर ईच पैकेट इज 4 बिस्किट्स, हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय, हर एक पैकेट में 4 बिस्किट है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई है, हर एक में 4 है, 4 4 जा 16। नाउ नेक्स्ट डी, देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 12 डेस्क है, कितनी है 12। Each desk has 4 legs, और एक को कितने legs है 4 legs है। What is the total number of legs of the desk? Total legs कितने होंगे desk के वो लिखना है हमें, तो कितनी desk है 12, number of legs 12, and हर एक को कितने legs है 4, 12 4 जा 12 का टेबल आता है ना, yes 48। Now next one, Sahiba brought home 3 bunches of flowers, कितने बंच लाती है 3 bunch, each bunch is 4 flowers, हर एक बंच में कितने flowers है 4 flowers। How many flowers were there, तो कितने फ्लावर होंगे, करते हैं 3 bunches, 3 पहले लिखेंगे, फिर अगेन में है 4 flowers, 3 4 जा 12। ओके, नेक्स्ट, one train coaches 8 wheels, रेल ट्रेन होती है ना, उसमें एक कोच में 8 wheels है। How many wheels in all in 6 coaches, 6 कोच में कितने wheels होंगे, तो हमारा नंबर ऑफ कोचेस है 6, वो लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे एक कोच में है 8 wheels, 6 6 जा 40। Okay, students, our page number 126, how many times 2, देखो birds का पिक्चर दिया गया है, उसमें 2 birds अरेंज किए गए हैं, मतलब हमें यहाँ पे 2 का टेबल सीखना है। देखो यहाँ पे क्या है 1 टाइम 2 is 2, मतलब 2 1 is 2, और 1 multiply 2 is equal to 2, then 2 times 2 मतलब 2 2 जा 4, और 2 multiply by 2 is equal to 4। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जैसे हम टेबल लिखते हैं वैसे, और ये हम जो बोलते हैं वैसे। 3 times 2 is 6, मतलब 3 times मतलब ऐड करते जाओ तो 2 plus 2 plus 2 6 होता है, और 3 multiply by 2 is 6। Now 4 times 2, 2 4 जा 8, 2 4 are 8. Okay, then 5 times 2 is 10, 2 5 are 10, 5 multiplied by 2 is 10, फिर 6 times 2, 2 6 are 12, and 6 multiplied by 2 is also 12, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 times 2 is
ऐसे हम दूसरे टेबल्स भी कर सकते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 127, जंप विद मी। देखो इसमें तरु फ्रॉग है, वो नंबर स्टेप्स पे जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो तरु फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स ईच वे। हर बार वो 3 स्टेप जंप करता है, जैसे हमने स्नेक में किया था स्टार्टिंग में, वैसे विच नंबर्स विल तरु टच। तो अब वो कौन से नंबर पे टच करता हुआ जाएगा? आप पिक्चर में तो फिर बिल्कुल स्ट्रिप हो, तो वैसे आप जंप करके दे सकते हो ना, वो इजी होगा। अब हमें टेबल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके हमें बताना है कि तरु कौन से स्टेप पे कौन से मतलब नंबर पे पहुंच। ठीक है, नाउ स्टार्ट। 3 1 is 3, राइट? 3 का टेबल है, 3 का जंप मतलब 3 का टेबल। फिर 3 2 जा 6, 3 प्लस 3 करो तो 6 आता है। अब 3 टाइम 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 6 जा 18, 3 3 3 3 6 टाइम करो तो 18, 3 7 जा 21, then 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 and 3 8 जा 30। अब देखो यहाँ पे 11 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है? 11। आपको 11 का टेबल आता है तो 11 3 जा 33 कर सकते हो, या मैंने जैसे सिखाया 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, तो वो भी हो सकता है। 3 1 is 3 and 3 1 is 3 again। बट हमें टेबल्स आते हैं तो हम वैसे कर सकते हैं ना। 12 3 जा 36। अगर टेबल पिक्चर जंप करते हुए जाना है तो भी 36 पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे 3 1 is 3 3 जा 9 and 3 1 is 3, 39, 33 जा 39। चलो 14 3 जा करो 42 होगा। कैसे? देखो मल्टीप्लाई करके भी 3 4 जा 12, यहाँ पे कैरी ओवर 1 होता है, 3 1 is 3 प्लस 1 4, 42 होगा। वैसे 15 3 जा 45 हो गया, मतलब लास्ट तक 45 तक तरु पहुंचेगा। ओके, पेज नंबर 128, शो जंप्स विद 4 स्टेप्स। देखो गर्ल को हमें 4 स्टेप जंप करते हुए आगे बढ़ाना है। हम उसको टेबल के थ्रू आगे लेके जाएंगे और जंप कराते जाएंगे। चलो 4 स्टेप मतलब जब वो 1 पे खड़ी है उसके बाद 4 स्टेप। 4 1 is 4 पे पहुंचेगी। फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा वो 4 4 जंप कर रही है तो 4th टाइम वो जब जंप करेगी तो पहुंचेगी 16 के ऊपर। फिर 4 5 जा जब वो 5th टाइम जंप करेगी तो पहुंचेगी 20 के ऊपर। फिर 6th टाइम जंप करेगी तो 24 के ऊपर पहुंचेगी। 4 6 जा 24, फिर 4 7 जा 28, 7 टाइम्स जंप करेगी तो वो 28 पे पहुंचेगी। फिर 8 टाइम जंप करेगी तो 32 के ऊपर पहुंचेगी। फिर 9 टाइम जंप करेगी तो 36 के ऊपर पहुंचेगी। फिर 10 टाइम जंप करेगी तो 40 के ऊपर पहुंचेगी। ये वो हमारा पूरा टेबल कंप्लीट। यस, अब आगे बढ़ता 11 4 जा 44, मतलब जब वो 11 टाइम जंप करेगी तो 44 नंबर पर पहुंचेगी। अगेन 4 जंप करेगी, 4 स्टेप्स है ना, तो 44 में 4 जंप ऐड करो तो पहुंचेगी 48 के ऊपर, मतलब 12 जा 48। फिर अगेन इसमें 4 ऐड करें, 4 स्टेप्स जंप मारे तो इसमें 48 में 4 ऐड करो तो आएगा 13 नंबर का स्टेप को करेगी तो 52, 13 4 जा 52। अगेन इसमें 4 ऐड करो तो पहुंचेगी 56।
4 14 4 जा 56 अगेन 4 स्टेप चालू करेगी 15 टाइम तो पहुंचेगी 60 नंबर पर 15 4 जा 60 ऐसे आप टेबल बोलते हुए जाओ तो भी हो सकता है ऐड करते हुए जाओ तो भी हो सकता है और जम लगाते हुए जाओ तो भी हो सकता है ना मस्त मजा आया ना करने में ऐसे तो दूसरी एक्टिविटीज आप खुद बना के भी कर सकते हो ओके हमारा चैप्टर नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स का पार्ट 1 कंप्लीट यहाँ तक हमने पार्ट 1 किया अब मिलते हैं